और मई के महीने में ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े आने की तैयारी। कल है 1 तारीख, और अगर आप सबको लगता है कि 1 तारीख इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सैलरी आती, तो वरुण का ऐसा मानना नहीं है। वरुण का मानना ऐसा है कि 1 तारीख इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े आ जाते। क्यों वरुण? सही बात है नहीं, क्योंकि तो सैलरी आपकी 10-11 तारीख को आए चलेगा? मेरी सैलरी 31 को आ जाती है। ओह तो टेंशन नहीं है। इसीलिए आप ये बनाते हो ना, तो जब तक सैलरी ना आए वरुण काम ना करे। तो चलिए, वरुण जो इतने खुश मिजाज दिख रहे हैं, सैलरी आ चुकी है वरुण की, बताएं आंकड़े कैसे आएंगे ऑटो सेल्स के? अनिल जी, आंकड़े भी अच्छे ही आएंगे, कुछ ज़्यादा खराब नहीं है। हाँ, हालांकि ट्रैक्टर सेल्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ थोड़ी मार पड़ सकती है। सबसे पहले आपको पैसेंजर व्हीकल की बताता हूँ। तो यहाँ पे मारुति, M&M और टाटा मोटर्स को अगर आप देखेंगे तो करीब 2 से 19% के आसपास की ग्रोथ जो है आपको साल दर साल देखने मिल सकती है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस M&M का होगा, यहाँ पे करीब 19% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है। टाटा मोटर्स में 9% के आसपास की बढ़ोतरी का जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि चिप शॉर्टेज का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे हो सकता है, देखना होगा कितना होगा, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। इसके लिए मारुति में आप देख रहे हैं थोड़ा सबड्यूड है, 2% के आसपास की बढ़ोतरी है। अब टू व्हीलर सेगमेंट की बात करते हैं तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अच्छे रहेंगे। हालांकि डोमेस्टिक रिकवरी जो देखने मिली है उसके चलते पूरे सेगमेंट में अगर आप देखेंगे सबको मिला के तो 3 से 5% के आसपास की ग्रोथ देखने मिल सकती है। रूरल से थोड़ा बहुत फायदा है, थोड़ा बहुत लो बेस का फायदा है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको बजाज ऑटो में देखने मिलेगा, टोटल सेल्स 22%। केवल टू व्हीलर देखेंगे तो 18% के आसपास की बढ़ोतरी। टीवीएस मोटर्स टू व्हीलर 7% के आसपास की बढ़ोतरी। आयशा मोटर्स 18% की बढ़ोतरी वहाँ भी देखने मिलेगी। लेकिन हीरो मोटर का प्रदर्शन जो है वो खास नहीं रहने वाला है, करीब 9% के आसपास इनकी सेल्स में गिरावट हो सकती है। अब बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स की। यहाँ पे आपको टाटा मोटर्स में खासकर गिरावट देखने मिल सकती है 25% के आसपास की। कुछ प्री बाइंग हुई थी, फेज 6 का जो ट्रांजिशन हुआ था उसके चलते मार्च के महीने में आपको बाइंग देखने मिली थी। इसके लिए अब वो जो थोड़ा ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है और इसके लिए अब थोड़ा बहुत कमी देखने मिल रही है। इसके लिए टाटा मोटर्स में 25% की गिरावट, अशोक लेलैंड 2% की बढ़त, आयशा मोटर्स में करीब 14% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। लेकिन ट्रैक्टर्स यहाँ पे थोड़ा धीमापन आपको देखने मिल सकता है। देखिए, वैसे भी रूरल इकोनॉमी इतनी ग्रेट नहीं कर रही है और अब तो मौसम थोड़ा ऊपर नीचे है ही, एल नीनो का इम्पैक्ट है, चिंताएं हैं। इसके चलते लोग ये मान के चल रहे हैं कि शायद ट्रैक्टर सेल्स उतनी अच्छी ना हो। M&M में 7% की गिरावट, एस्कॉर्ट्स के ट्रैक्टर सेल्स में 6% के आसपास की गिरावट होगी। तो अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर फिर भी ठीक है, लेकिन ट्रैक्टर्स रूरल पेन साफ दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये है रूरल मार्केट में रहेगा मामला थोड़ा ढीला। तो ट्रैक्टर्स की सेल्स 6% महिंद्रा की घटेगी, एस्कॉर्ट्स की 7% महिंद्रा की, 6% एस्कॉर्ट्स की। अच्छे किसके आएंगे? पैसेंजर व्हीकल्स। हाँ, पैसेंजर व्हीकल्स ठीक ठाक रहेंगे, टू व्हीलर्स भी ठीक ठाक रहेंगे। अनिल जी, मैं इसमें एक देख रहा था कि आयशा मोटर्स इस पे नजर रखते हैं क्योंकि इसके कमर्शियल व्हीकल में भी 14% की बढ़ोतरी और इसके जो बाइक्स है उसमें भी 18% की बढ़ोतरी होगी। तो कंसोलिडेटेड अगर आप देखेंगे तो इस पे नजर रखते हैं। सबसे बड़ा आयशर लग रहा है। आयशर के नंबर सबसे बढ़िया रहेंगे, ऐसा मानना है उनका। तो ये है आपके लिए ऑटो बिक्री के आंकड़े जो आने की तैयारी में है।